भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी आप सब बहुत सारी बातें सुन रहे थे। अपने आप को अच्छा बनाने की कला जो है इन दिनों गायत्री मंत्र और मेडिटेशन से लोग भटक रहा है कि अपने आप को कैसे बनाएं। अच्छा भी बन जाता है, उसको भी समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आता है तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन जो रियल में अच्छा है, अब वो किसी परिस्थिति में फंस जाए तो उसको पता नहीं चलता है इस समय हमें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें, मतलब उसको वो भी कंफ्यूज है। इन दिनों लोगों को अच्छा बनाना और उसके अंदर वाला चेंज करना ये बहुत जरूरी है। और ये वाला अगर ठीक नहीं हुआ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अभी का जो स्थिति है, लोग सब एक दूसरे से परेशान है। एक दूसरे को तो छोड़ दीजिए, लोग अपने आप से परेशान है। उसके अंदर सुख चैन ये सब शांति वगैरह उतना ज्यादा नहीं मिलता है। लोग चाहता है थोड़ा सा वहाँ चल जाए शांति मिलेगा, थोड़ा सा वहाँ चल जाए शांति मिलेगा, लेकिन पता चलता है कहीं जाता है थोड़ा सा शांति तो मिल जाता है, लेकिन बराबर उसको शांति नहीं मिलता है। लोगों को लगता है क्या कर दे जो कि हम इतना बड़ा हो जाए, महान बन जाए, ये हो जाए। अब पता चलता है जो करना चाहिए उसी को मन से नहीं कर रहा है, जो करना था वो नहीं किया, वो वाला चौपट हो गया। कपारू बड़का बनेगा, छोड़ के नहीं बन पा रहा है ना। तो इन दिनों लोग अपने आप से भटक रहे हैं, तो उसको भटकाव के लिए जो जरूरी है वो अपने आप को मजबूत बनाने की जो कला है वो गायत्री मंत्र में। लेकिन गायत्री मंत्र का भी सच्चा उपासक होना चाहिए। गायत्री मंत्र अंदर से जो देता है वो लेने की पात्रता भी हम लोगों में चाहिए। और नहीं तो गायत्री मंत्र बहुत सारे लोग जपते हैं, हम बहुत सारे गायत्री मंत्र में मंदिर में देखे हैं, पूरा माला लेके जाएगा ओम भूर्भुवः। आपको जाइएगा मंदिर में, आएगी बेटा, हाँ आएगी लिए तो गायत्री मंत्र कर रहा था, तुरते बेटा कहाँ से, तो मतलब उसका ध्यान उधर, खाली माला ऐसा ही घुमाता है, उसका कोई मतलब। अरे भैया आप बढ़िया से मेडिटेशन करो, जितना देर बैठा है मन से बैठो, उसको पुकारो अंदर से, है ना। आंख खुला है, माला जप रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पता सब जब चलिए जा रहा है तो ध्यान उन्हें है भगवान की तरफ कि उन्हें जो आ रहा है तो यहाँ आ जा रहा है उन्हें है। हाँ होता है, ध्यान में पता चल जाता है थोड़ा बहुत, है ना। अब पता ये नहीं चलता, आप लोग ये मत समझिएगा भगवान का अंदर वाला शक्ति जागृत हो जाता है, लेकिन पता लग जाता है क्या है रे, देख के पता चल जाता है आदमी है, बच्चा है, बुजुर्ग है। मतलब उसको शुरू में उतना ज्यादा तो मन नहीं लगता, अब तुरते गिरम बैठेगा समाधि में चल जाएगा एकदम लीन। ऐसा का होता है नहीं होता है, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। लीन होना बहुत बड़ी चीज है। किसी को पढ़ाई में भी लीन होता है तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। अच्छा आप बताएंगे आपको लीन कहाँ होगा? किसी सब्जेक्ट को आप बनाते हैं, मैथ बनाते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, कभी संस्कृत पढ़ते हो, कभी इंग्लिश पढ़ते हो, आपको उसी चीज में मन लगेगा, आप उसी चीज में लीन हो जाओगे जो चीज पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता होगा, है ना। अब मान लीजिए मैथ में आपको खूब ज्यादा एंजॉय आ रहा है, तो आप मैथ बनाते बनाते पता चलेगा अरे यार चैप्टर खत्म, 2 घंटा हो गया, अभी तक पता भी नहीं चला था, भूख भी लग गया, लेकिन अभी तक तो खाए नहीं थे। मतलब आपको जब बनाते रहिएगा और मजा आएगा ना, फिर दुनिया में आपका कोई भी कुछ भी हो जाए उसकी चिंता उसकी फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन आपको पढ़ने में एंजॉय नहीं आएगा, मैथ बनाने में एंजॉय नहीं रहेगा, एक हिसाब नहीं बनेगा, ये कोई नहीं बना, फिर अच्छा वो नहीं बना, छुट्टे समझ के जाओ, है ना। तो आदमी को अंदर से खुशी मिलना चाहिए, और जिसमें खुशी मिल जाता है, कभी कभी ऐसा आप लोग अनुभव किए होइएगा, अगर कोई दोस्त होगा, अब पूरा अच्छा दोस्त होगा आपका, एकदम सच्चा दोस्त, और दिल की बात कर रहे हो एकदम दिल से दिल, है ना। अब उससे बात करते होइएगा, पता चलेगा अरे संजय के जो रोलिए 8-9 बज गए पते नहीं चला ले। मतलब कभी कभी क्या होता है कि दिल से जब दिल की बात होती है तो वहां पे हम लोगों को कोई पता नहीं चल पाता है। वैसे ही होता है पढ़ाई में, वैसे ही होता है मेडिटेशन में। मेडिटेशन में जब हम लोग भगवान के साथ दिल से जुड़ते हैं ना, तो भगवान के साथ जुड़ने का फायदा क्या होता है, हमारा मन उसमें लग जाता है। भगवान क्या करता है कि आदमी के अंदर की जो कॉन्फिडेंस है उसको जगा देता है।
मतलब जो अपने आप को वो अकेला महसूस करता है वो अकेला नहीं रहता है। इस दुनिया में आप किसी पे भी विश्वास करेंगे तो सबको लगता है अरे यार पता नहीं धोखा दे देगा, क्या क्या करेगा। अब किसी पे मान लीजिए हम विश्वास कर दिए नीतीश जी पे, आज धोखा दे दिए तो हम क्या करेंगे? हालांकि नीतीश जी कभी धोखा नहीं दिए है ना। ऐसे मतलब अब माना कि किसी को मानना होता है ना, अब सर मानते हैं माना कि पृथ्वी है तो पृथ्वी थोड़ी ना, तो वैसे ही ये धोखा नहीं देते हैं लेकिन माना कि। तो इन दिनों आदमी पे धोखा कोई दे सकता है लेकिन भगवान कभी किसी को धोखा देता है? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो लोग भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है। अब भगवान से जुड़ने का फायदा क्या है कि जब भगवान साथ में होते हैं तो पूरी दुनिया में आपको किससे किस तरह की बातें करनी चाहिए, और भगवान का सब संतान है, अगर वो बात नहीं भी सुन रहा है ना तो आप जाके भगवान से कहिएगा भगवान देखिए ना वो हमारे बतिया नहीं सुन रहा है, उसको प्रेम से समझा रहे फिर भी नहीं, तो भगवान उसको कहता है अरे सुन जाके जा, जल्दी जल्दी जा, तुरंत आता है नहीं गलती हो गया। और नहीं तो ऐंठ के बोलेगा हम नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, है ना। तो भगवान क्या करता है वही अंदर से आपको पावरफुल बना देता है ना। आपको जिस भी चीज की जरूरी होती है वो चीज देता है। आपको पढ़ाई के क्षेत्र में आपकी मस्तिष्क वाला क्षमता विकसित कर देता है ना। अभी इन दिनों हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों को कभी भी कोचिंग जाने की जरूरत होता है, हमारे माता पिता कुछ भी फिक्र नहीं करते, कहते हैं तुमको पढ़ना है, जब मन करे जब कोचिंग में सर बुलाए तुम जाओ पढ़ लो। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर के बच्चे आते हैं जिनको पढ़ने की बहुत ज्यादा अनुमति नहीं है, उन्हें फिक्स है कि तुम सवेरे ही जाना, और सवेरे नहीं जाएगा तो दिन भर तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। मेरे पास एक स्टूडेंट आता था, अब वो बेचारा थोड़ा सा अगर हम कोचिंग में लेट कर देते थे तो उनके गार्जियन मेरे कोचिंग तक पहुंच जाते थे कि मास्टर साहब तनिसन पहले छुट्टी दे दो, दिन भर ये गाय चरवाए। हमको देख के बड़ा दया लगा। अभी भी वैसे बच्चे हैं जिनके माता पिता उन्हें बहुत छुट्टी नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि गार्जियन को शौक नहीं है, गार्जियन को शौक है लेकिन वो क्या करें, पता नहीं ना समझ की ना समझी में होता है या फिर मजबूरियां है या उनके घर में मनुष्य नहीं है। बहुत सारे लोगों की उनके पिताजी कमाने के लिए चले जाते हैं, पता चलता है एक ही बेटा है, अब एक बेटा है पढ़ेगा, गाय चराएगा, गायों कदेन खरीद के रख दिया 4-5 गो, फिर बकरी है 5-6 गो, कौन चराए, है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि नहीं। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जब मन करता है 2 बजे तो 2 बजे पढ़े चल जाते हैं, 1 बजे तो 1 बजे चल जाते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, दिन भर स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कहीं खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, थोड़ा सा घर में काम वगैरह भी कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा है हम लोगों के लिए। और इतना कठिन परिस्थिति लोगों के बीच है, अब उतने कठिन परिस्थिति के बीच भी वो आगे बढ़ता है। हम लोगों को इतना सौभाग्य है कि हम लोग इतने खुला स्वतंत्र होकर के भी अपने आप को अच्छा नहीं करते। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं भगवान से, भगवान हमारा दिमाग आप उसके जैसा क्यों नहीं बनाए, तीसरे के जैसा क्यों नहीं बनाए, वो जो फलना तेज है टॉपर है उसी के जैसा हमारा वाला माइंड बना देते तो ठीक रहता। अब सोच के देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेचारा आंख से दिखाई नहीं देता है, जिनको कान में सुनाई नहीं देता है, जिसको पैर नहीं है, हाथ नहीं है, किसी को बीमारी है, कोई लंबा देर तक बैठ नहीं सकता है, बहुत सारा ऐसा लोग है। अब उसको वो अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है बढ़िया से, नहीं पढ़ सकता है। लेकिन हम लोगों के पास तो ये बहुत सारा चीज है, और इतना चीज होने के बावजूद अगर थोड़ा सा माइंड से हम कमजोर है तो क्यों हार जाए। अब कोई माइंड से कमजोर रहेगा और वो कहेगा नहीं हम कमजोर है, हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो ये ठीक बात है नहीं है। हम बार बार आप लोगों को एक उदाहरण देते हैं कि कोई मान लीजिए यहाँ से ज्यादा जाना चाहे, अब वो कार से जाए तो तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन साइकिल से जाना चाहे थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन पहुंचेगा जरूर। तो वैसे ही अगर किसी का माइंड फास्ट चलता है, मान लीजिए एक दिन में कोई सब चैप्टर में वाला बता दिया, 30 को हिसाब था, अब पता चलता है 2 दिन में उजाड़ दिया, 15-15 को डेली बना दिया। अरे भैया हम थोड़ा सा कमजोर हैं, टीचर थोड़ा सा मौका देता है, आप टीचर को देखिएगा, अगर उसका खत्म भी हो जाएगा ना तो वो मौका देगा कि भैया आपको 1 दिन और है, आप पूरा खत्म कर लेना। मान लीजिए हम 2 दिन में खत्म नहीं कर पाए, 3 दिन में खत्म करेंगे। वो 2-2 घंटा पढ़ा था, हम 3-3 घंटा पढ़ेंगे, जो नहीं बनेगा उसका घेर देंगे, फिर जाके सर से पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, जो तेज है उसी से पूछ लेंगे, छोटा बन जाएंगे क्या। लेकिन अगर पूरा 30 का 30 हिसाब अगर बन जाएगा, परीक्षा में तो वही आएगा 30 में 30 ना, फिर परीक्षा में हम बना पाएंगे कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को कष्ट करने की आवश्यकता कहाँ है, जो 2 घंटा पढ़ता है उसको हमको 3 घंटा पढ़ने की जरूरत है। जो कमजोर है उनके लिए बता रहे हैं, तेज का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और तेज है वो कखनो खरगोश वाला चाल चल लेता है, अरे यार हमारे कलसवा में के पारेगा, देख लेंगे ना उसको। अब पता चलता है भोका धीरे धीरे याद ही नहीं कर रहा, धीरे धीरे वो चल गया। बहुत
ऐसे लड़का को हम जानते हैं जो पढ़ने में इतना जीनियस था, इतना तेज था, और आज नहीं खाता। काहे? पढ़ाई लिखाई से उस पढ़ने में तेज था, लेकिन थोड़ा सा अंदर से घमंडी टाइप के था। धीरे 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 ऊंचा टाइप के करने लगा। पता चलता पढ़ाई लिखाई से उसका नाता खत्म। तो भैया पढ़ाई लिखाई जो है एक कंटिन्यूटी का चीज है, और अपने आप को अगर आप चरित्र से अच्छा बनाए रखिएगा तब माँ सरस्वती आपके अंदर विराजती है। नहीं तो माँ सरस्वती से आपका कोई नाता रहेगा नहीं रहेगा। तो आपके अंदर अगर विनम्रता आ जाए और मेहनत करने की कैपेसिटी आ जाए, पढ़ाई क्या चीज है, हम जो भी कुछ करना चाहे तो उसे हम कर सकते हैं अपने दम पर। और भगवान इन दिनों शक्ति देने को तैयार है। भगवान कहता है कि बेटा तुम जितना मेहनत करना चाहो ले लो, शक्ति देंगे, लेकिन करना ही कोई नहीं चाहता है। 2 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा पढ़ते पढ़ते पागल हो जाए की। अरे भैया आप 2 घंटा पढ़ लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर थोड़ा सा मेहनत कर लेना। जो तेज है आप उसके जैसा आप नंबर लाना चाहेंगे तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही होगा कि। अब मान लीजिए कोई 365 लाया, हमारा 365 नहीं आया, 385 आया, तो क्या दिक्कत है? नंबर से कुछ होता जाता नहीं है। लेकिन जो चैप्टर की समझ है उस समझ को डेवलप करेंगे कि नहीं, और समझ को डेवलप करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, सब बन जाएगा, तो क्या हम उससे कम रहेंगे? कहीं नहीं रहेंगे। परीक्षा में जो आएगा वो है 30 में से कौन रहेगा, अपना फट बना देंगे कि नहीं। तो इन दिनों पढ़ाई में कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर कोई तेज है उससे कुछ होता जाता नहीं है, पता चलता है तेज है, हिसाब नहीं बना रहा है तो कमजोर हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। और जो कमजोर है वो बना रहा है तो ठीक ठाक हो जाएगा। तो आदमी का आगे आना पीछे जाना ये सब उसका मामला है। कोई अगर मन से अगर मजबूत है और वो जो भी मेहनत होता है उसको करने के लिए तैयार है तो आगे बढ़ता चला जाएगा। पता चलता है बहुत छोटा है लेकिन बहुत आगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पता चलता है बहुत दूर तक जा करके भी आप धीरे धीरे पीछे चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस तरह से विकसित नहीं हो पाया था। आप अपने आप में न जाने किस दुनिया में उलझ गए, फिर आपका जीवन उधर ही उलझने में है। कैसे ये कैसे? तो आपको ध्यान कहाँ देना चाहिए? जो चीज में, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आप लोगों को, आप लोग ये समझिए कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि हमें इतना समय यहाँ हमें पिताजी ने माताजी ने हमें दिया है। और ये आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं पढ़े बल्कि आपके मम्मी पापा ने आपको इतना मेहनत से पाला पोसा, आपको पढ़ाया, उसके लिए भी पढ़े, है ना। आप सोचिए जब आप छोटे थे तो आपको ठंडा में मम्मी आपको चिपका करके रखती थी कि नहीं। जब कभी गर्मी लगता था तो आंचल से वो उसको पंखा बना लेती थी, आपको हवा देती थी, है ना। और जब कभी भूख लगता था तुरंत दूध पिलाती थी सीने से लगा करके। जब कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ता था, आपको सोने की आवश्यकता पड़ती थी, कभी आपको पलंग चौकी ले जाती थी, तुरंत ही गोद में सुला लेती थी, है ना, तुरंत वो चौकी बन जाती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो माँ इतना झेल सकता है, तो हमको 2 घंटा पढ़ने में या थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ लेंगे तो इसमें कष्ट हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। आप अगर इन सब चीजों को सोचेंगे, याद करेंगे, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी और वो अंदर का जुनून स्वयं ही जागृत हो जाएगा कि यार मेरे घर के लोग इतना जब काम कर सकते हैं, मेरे लिए कष्ट उठा सकते हैं, एक पिता गर्मी में इतना खट सकता है, खप सकता है, सीमेंट धो सकता है, गिट्टी ला सकता है, तो हमें तो पढ़ना है, वो भी कमरा के अंदर पढ़ना है, उसमें भी पंखा लगा हुआ है, तो इसमें कौन बड़ी बात है। तो आप जब उन चीजों को याद करेंगे तो आपका अपने आप मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। और इन दिनों ये करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं कि हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हम यहाँ से चार्ज होकर के जाएं और घर में मन लगा करके पढ़ें। और ये जब यहाँ से आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। आप कुछ भी करने को, आप कितना भी पढ़ने का मन करेगा तो आप उसको सही दिशा दे पाएंगे। आपका मन करेगा भैया मत पढ़ो, 2 घंटा पढ़े है ना, क्या सब ठीक ही रहता है, लेकिन वहां आपकी लड़ाई हो जाएगा, द्वंद्व बन जाएगा। मन कहेगा कि बहुत पढ़े हैं, नहीं बनता है छोड़ दो, लेकिन मन कहेगा नहीं बनता है उसको घेर दो, उसको कल सर से पूछना और अगला वाला बनाओ, फिर अगला वाला बनाओ, फिर अगला वाला बनाओ। और नहीं बनेगा तो बहुत सारा तेज लड़का है, थोड़ा सा 5 मिनट रुकेंगे तो क्या दिक्कत है, अब उसको थोड़ा सा रोक करके बढ़िया से पूछेंगे भैया आप ये बनाओ, या दीदी आप ये बनाओ, या कुछ भी आप जो भी कहते हैं, क्लासमेट दोस्त है तो वो बना देगा कि अब बना देगा तो थोड़ी ना मुझसे छोटा हो जाएंगे, मिलजुल करके और सीख जाएंगे कि नहीं। और नहीं तो सर से पूछ लेंगे, तो आप कभी कमजोर नहीं रहोगे।
और बात सही है कि जिसके अंदर विनम्रता आ जाती है वो कभी कमजोर नहीं रहता है। और कमजोर होना भी सबसे बड़ा पाप है। कमजोर क्यों रहेंगे हम? स्वामी विवेकानंद कहते थे कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। आप क्यों कमजोर है? आपके पास सब चीज अवेलेबल है। जब दुनिया में कोई चीज नहीं था फिर भी लोग पढ़ते थे, फिर भी लोग आगे बढ़ते थे। आज तो इतना सारा चीज है, आपके आसपास कई लोग मिल जाएंगे, टीचर अच्छे हैं, वीडियोज है, मोबाइल है, बहुत सारा चीज है। आप कहीं कहीं कुछ भी सर्च करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। तो लोगों का कमजोर होना उसके वो नहीं चाहता, अगर वो चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। इन दिनों स्कूल की कमी है, कोचिंग की कमी है, लेकिन लोगों के अंदर की इच्छा ही नहीं है पढ़ने की। कोचिंग में भी जाएगा बेचारा उदास बैठा है, काहे रे? तो अब भैया आप थोड़ा सा समझो, है ना, आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए, वो ललक होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। और आप जहां भी जाओगे अपना झंडा गाड़ के आओगे। झंडा मतलब अपनी प्रतिभा, अपना परिष्कार वाला जो मस्तिष्क विलक्षण जो प्रतिभा होती है उस प्रतिभा को, है ना, तो आप अपनी प्रतिभा को निखारिए। ये टाइम है, इस टाइम को बर्बाद नहीं जाने दीजिए। उदासी में हो ये सब क्या है यार? अभी हम बच्चा है, खेलने कूदने वाला है, क्यों टेंशन में रहेंगे? मम्मी है, पापा है, सब कुछ है। भैया आप खुशहाल रहिए, है ना। और जो हंसता है उसका दिल बढ़िया रहता है, मन भी बढ़िया रहता है, मस्तिष्क भी बढ़िया रहता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मनोकामनाएं।